जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ इस टाइम फ़ेमस एस्ट्रोलॉजर हैं इंडिया के, हमारे पड़ोसी मुल्क के रोहित शर्मा साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, जी, मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। मैं आपसे थोड़ी-सी वर्ल्ड की बात भी कर लूँ, तो जिस तरह बारिशें हो रही हैं, मौसमी तब्दीली हुई है, पाकिस्तान में भी सैलाब है, फ्लड है और इंडिया में जिस तरह की बारिशें हुई हैं, तो ये कब तक रहेगा, ये मौसमी जो तब्दीली है दोनों मुल्कों में? ये तो देखिए अभी लंबे समय तक रहेगी, ये तो अभी आने वाले 10-15 साल भी अगर हम देखें, तो वो रहेगी ही रहेगी, वो बदलते हुए नज़र नहीं आती अभी। तो सर अगर अर्थक्वेक की बात करें तो बहुत सी पेशेंगोइयाँ हुई थी कि 2023 जो साल है वो जंगों का भी है, अर्थक्वेक का भी है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या पेशेंगोई करते हैं? देखिए अगेन मैं विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं कहूँगा कि 2023 का साल कोई विश्व युद्ध का साल है, ना ही ये बहुत बड़ी जंगों का साल है। और हाँ, नेचर कैलेमिटीज़ का ये साल ज़रूर है, नेचर अपना एक रोल प्ले ज़रूर करेगा, नेचर अपने आप को प्रभावी बनाने की कोशिश करेगा। वो पाकिस्तान में भी होगा, वो भारत में भी होगा, बाढ़ के हालात और पानी की वजह से परेशानियाँ और महँगाई, खाने की चीज़ों का महँगा हो जाना, ये सारी चीज़ें ज़रूर हमें विश्व में देखने को मिलेगी ही मिलेगी, जो कि स्पेशली नॉर्थ की तरफ ज़्यादा देखने को मिलेगी। सर अगर बात करें हम रशिया और यूक्रेन की जंग की, तो हुँ। आपको क्या लगता है उनकी जंग का जो फ्यूचर है, किस तरह है, आप किस तरह देखते हैं इसको? अगेन रशिया और यूक्रेन की जंग की यहाँ पर बात कर ली जाए तो वैसे देखिए एक मैं बहुत जब ये जंग शुरू हुई थी तभी मैंने कहा था कि इसको जंग का नाम नहीं देना चाहिए। ये 2 देशों के बीच में एक आपसी विवाद है, एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें दूसरे लोग मज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे लोग इन द सेंस कि दूसरी कंट्रीज़। तो ये 2 देशों के विवाद को अगर हम 2 देशों तक रखेंगे तो ये विश्व युद्ध या जंग में आगे बदलेगा नहीं है। अदरवाइज़ अगर हम इसको ज़बरदस्ती बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अंत सबको पता है, देखिए चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पर 2024 एक बहुत इंपॉर्टेंट साल रहेगा इसके लिए और इसका एंड यही रहेगा कि रशिया जो है वो अपने आप को थोड़ा-सा पीछे करेगा और कहीं न कहीं यूक्रेन अपने आप को बचाता हुआ नज़र आएगा और यूक्रेन जो जगह चाहता है वो उसको मिल जाएगी और कहीं न कहीं एक समझौता दोनों के बीच में फिर होता हुआ नज़र आएगा। तो सर आप यूरोप का डिक्लाइन अभी नहीं देख रहे हैं। बहुत से नजूमी पेशेंगोइयाँ कर रहे हैं कि यूरोप का डिक्लाइन है और रशिया अपने आप को कुछ नए मुल्क बनेंगे इस जंग से। आप ऐसा कुछ नहीं देख रहे? नहीं, अभी ये समय नहीं है, आने वाले 2 साल तो इस तरह का बिल्कुल भी समय नहीं है जहाँ पर इस तरह की कोई भी चीज़ें होते हुए दिखाई दे। सर चाइना और ताइवान की अगर बात करें तो उसमें आपको कोई झड़प या कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए 2022 में भी काफ़ी लोगों ने कहा था चाइना ताइवान में कुछ हो जाएगा। 23 में भी शुरू से लोग कहते हुए आ रहे हैं, 6 महीने निकल चुके हैं और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि चाइना ने पिछले 2 सालों में अपने आप को बहुत ज़्यादा साइलेंट किया है, बहुत ज़्यादा स्टेप बैक किया है और चाइना बहुत समझदारी के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको पता है कब उसको कौन-सा कदम उठाना है और अभी थोड़ा समय है चाइना और ताइवान के बीच में भी एंड वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ बन जाएगा। मुझे लगता नहीं कि चाइना को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ताइवान कहीं न कहीं बैलेंस हो जाएगा और ये अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी दोनों के बीच में। सर इसी में अगर बात कर लें हम थोड़ी-सी अमेरिका की, तो अमेरिका के जो हैं सदर हैं, जो बाइडेन की उनकी सेहत के हवाले से बड़ी पेशेंगोइयाँ हुई हैं कि इस साल वो नहीं रहेंगे, उनकी जो नायब हैं वो आ जाएँगी। कोई ऐसा आपको लगता है? नहीं, अभी नहीं, अक्टूबर का महीना थोड़ा-सा मुश्किलों वाला है बाइडेन के लिए थोड़ा-सा परेशानियाँ रहेंगी, जो अक्टूबर में जो ग्रहण रहेंगे वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो उसकी वजह से थोड़ी-सी दिक्कतें, थोड़ी-सी परेशानियाँ ज़रूर देखने को मिलेंगी। बट फिर भी जहाँ तक मैं कहूँगा कि हाँ, ये है कि अमेरिका में कोई नया प्रेसिडेंट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा बट एक अनएस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट देखने को मिलेगा। कोई बहुत अच्छा प्रेसिडेंट नहीं होगा ये भी, जो नया आएगा वो भी। तो चांसेस हैं कि आने वाले 1 डेढ़ साल में अमेरिका में भी बड़े परिवर्तन देखने को मिल जाएँगे। सर तो ट्रम्प के बारे में आपका क्या ख़्याल है? लोग कहते हैं कि वो दोबारा फिर एक दफ़ा सदर बनेंगे। क्या आपको कोई ऐसा नहीं। लगता है? ट्रम्प का अब कोई रोल नहीं रहेगा पॉलिटिक्स में या फिर उनका अब वापस प्रेसिडेंट बनने का कोई चांस नहीं है। सर अभी 30% में ये कंट्रीज़ में तकरीबन युआन में तजारत हो चुकी है, इकॉनमी का एक नया रोल मैप आ रहा है। आपको क्या लगता है इन फ्यूचर जो डॉलर है वो किस तरफ जाएगा? एग्ज़ैक्टली यही चीज़ मैं समझाने की सबको कोशिश कर रहा था कि ये वर्ल्ड वॉर जो है ये इकोनॉमिकल वर्ल्ड वॉर है। इस बार जो ये वर्ल्ड वॉर 3 जो हम देख रहे हैं, इसमें वेपन वॉर कम रहेगा, इकोनॉमिकल वॉर ज़्यादा रहेगा और इकोनॉमिकली आप कितने अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं, वो ही जीतेगा वॉर में। तो इसीलिए अभी अगर देखा जाए तो एक देश दूसरे देश को नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइनेंशियली पहुँचाने की कोशिश ज़्यादा कर रहा है, ना कि लोगों को नुकसान आप देखिए रशिया अगर चाहता तो यूक्रेन को बहुत जल्दी हरा सकता था। वो वॉर या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में इतना लंबा चलने का कोई लॉजिक नहीं था। इसके पीछे सिर्फ़ एक ही लॉजिक है कि दोनों के इकोनॉमिकली स्थिति को थोड़ा-सा खराब किया जाए और चीज़ों को थोड़ा-सा वहाँ से डाउन किया जाए ताकि रशिया की स्थिति
फाइनेंशियली अगर डाउन हो जाएगी तो रशिया अपने आप को वैसे ही पीछे कर लेगा। इट्स वेरी सिंपल। चाइना अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा है। चाइना बहुत जल्दी नंबर 1 पे आ रहा है। अमेरिका अब नंबर 1 नहीं है, सुपर पावर नहीं है, और ना ही वो अब आगे लंबे समय तक रहेगा। तो डेफिनेटली चाइना नंबर 1 पे आ जाएगा बहुत जल्दी, और चाइना के बाद रशिया, और रशिया के बाद दूसरी कंट्रीज वहां पे देखने को मिलेगी। सर मैं कुछ वीडियोस देख रहा था कि अगले साल जो इंडिया में इलेक्शन है, मोदी साहब आपको वापस दोबारा नजर आते हैं कि इलेक्शन में वो आएंगे, दोबारा भारत के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? इसकी कैलकुलेशन एग्जैक्टली मैंने अभी नहीं करी है, तो इसके बारे में तो शायद मैं अभी आपको डायरेक्टली नहीं बता पाऊंगा। बट हाँ, मैं जरूर कहूंगा कि मोदी जी का चार्ट बहुत अच्छा है। हमें कॉम्पिटिटर के चार्ट अभी नहीं पता कि उनके सामने कॉम्पिटिटर कौन है और कौन उनको एक टक्कर दे सकता है। तो सर आपको वर्ल्ड में कोई कोई जगह, किसी जगह हैपनिंग 2023 में कोई नई हैपनिंग आती हुई नजर आती है? देखिए 2023 में जैसे मैंने इनिशियली साल की शुरुआत में ही कहा था कि 2023 एंड 24 ये 2 साल ऐसे हैं जो नेचर को लेकर के काफी ज्यादा बड़े साल रहेंगे। नेचर काफी बड़ा रोल प्ले करेगा, और नेचर जिस जिस जगह को बख्श देगा वो जगह आगे फ्लरिश करते हुए नजर आएगी। नेचर जहां पे बख्शेगा नहीं, वहां पे तो काफी ज्यादा परेशानियां रहेंगी। तो इसीलिए, और प्लस ये एक अच्छा था कि साल की शुरुआत में नेचर को लेकर के परेशानियां ज्यादा थी, साल के अंत में थोड़ी सी कम है। तो काफी हद तक हमने वो समय निकाल दिया है, और ये एक आध महीने का समय और है, ये भी हम निकाल देंगे। उसके बाद ज्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी। बट हाँ, दुनिया बदल रही है, बदलाव की तरफ जा रही है। चेंजेस आपको हर एक डायरेक्शन में, इकोनॉमिकली, रिलीजन वाइज, या फिर आपको मेंटली वाइज, मतलब रहन सहन का तरीका भी बदलता हुआ नजर आएगा, खाने पीने का तरीका बदलता हुआ नजर आएगा, एंड फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल रखने का तरीका बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये चेंज का समय है, और हमारे लिविंग में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। सर कोई कोरोना की तरह कोई नई बीमारी तो आपको नजर नहीं आ रही? कोई नई इस तरह की कोई नहीं, बीमारी? अभी कोई बीमारी अब नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। कोई ऐसा, कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई क्रिटिकल वायरस जो पूरे विश्व में एक साथ परेशानी पैदा करे, ऐसा नहीं दिखाई देता। बीच में जैसे छोटे-छोटे वायरस, जैसे अबोला आया था, इबोला वायरस सॉरी, जो अफ्रीका में परेशानी किया था, या और कोई ऐसे वायरस जो स्पेसिफिक जगहों पर परेशानी क्रिएट किए थे। कुछ उस तरह की आ सकती है, बट कोई महामारी जो पूरे विश्व पे एक साथ आ जाए, तो ऐसी कोई बीमारी नहीं दिखाई देती। सर अभी आपने अफ्रीका की बात की, तो मैं यहीं से बात आपसे थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूँ कि क्या अफ्रीका का फ्यूचर है? लोग कहते हैं कि आने वाले वक्त में अफ्रीका का बड़ा फ्यूचर है। देखिए अफ्रीका, एक अगर आप शुरू से हिस्ट्री को देखेंगे तो अफ्रीका ने अपनी जगह हमेशा बना के रखी है। हालांकि अफ्रीका हमेशा दूसरों से गिरा हुआ रहा है, बट अफ्रीका ने हम अपनी पहचान हमेशा बनाई है। हम अफ्रीका को जानते हैं, बट बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे हम शायद अब तक जानते नहीं या गए नहीं, बट अफ्रीका ने अपने आप को हर एक चीज में एक लेवल पे मेंटेन करने की कोशिश करी है। बट हाँ, अफ्रीका दूसरों से आगे निकल जाए तो वो अभी नहीं दिखाई देता। तो इसीलिए अफ्रीका का फायदा लोग उठा सकते हैं, या अफ्रीका के पास एक मौका बनेगा जहां पर वो अपने आप को थोड़ा सा ऊपर लेकर के आ सकता है, जहां पे उसका एक अच्छा नाम हो। अगर मैं एक कंट्री देखता हूं जो आने वाले समय में काफी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, उसका नाम बड़े लेवल पे लिया जा सकता है, तो मैं इजराइल को सबसे पहले कहूंगा। सर आप सऊदी अरेबिया और ईरान की अभी सुलह हुई है, तो उसको आप कैसे, किस तनाजुल में देखते हैं कि वो फ्यूचर है सऊदी अरेबिया का, किस तरह का फ्यूचर है? देखिए डेफिनेटली वो फ्यूचर है, और वो सुलह अच्छी है, और वो समय के साथ साथ बनती रहेगी। मुझे अभी उसमें परेशानी नहीं दिखाई देती। बट हाँ, इस सुलह की वजह से काफी दूसरी कंट्रीज को परेशानियां जरूर होने वाली है, इस तरह के चांसेस बनेंगे। तो सर उस खित्ते में अमन रहेगा? जो जंगे हैं यमन की आगे पीछे, तो वो अमन होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए अमन, अभी अगर हम बात करें तो 2032 तक तो पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है। तो चाहे किसी भी तरह से ले लीजिए, आप इंटरनल वॉर ले लीजिए चाहे एक्सटर्नल वॉर ले लीजिए, बट हाँ, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा। और मैं अगेन कहूंगा कि विश्व युद्ध से बचा जा सकता है, न्यूक्लियर वॉर से बचा जा सकता है। हालांकि आज सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो सभी अपने आप में सक्षम है, बट ये समय, बदलाव का समय देखें तो ज्यादा अच्छा है। न्यूक्लियर वॉर का समय नहीं दिखाई देता। और सर अभी जंगें तो बहुत देखो क्या समय के साथ चल ही रही हैं। वो आज नहीं, वो 10 साल पहले भी थी, 20 साल पहले भी थी, और वो आगे भी रहती जाएंगी। सर अभी बहुत अर्ली है, लेकिन मैं आपसे पूछ लो, फिर आपसे पूछ लेंगे कि एशिया कप और वर्ल्ड कप, कौन सी टीमें आपको फाइनल में नजर आती? हाँ, इसका मैंने अभी सच में कैलकुलेशन नहीं किया है, क्योंकि मैंने अभी वो शेड्यूल ही नहीं देखा है कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल क्या आया है। तो मैं जैसी टाइम मिलेगा उसको जरूर देखूंगा, और उसके ऊपर फिर हम जरूर आगे बात कर सकते हैं। चलें सर, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती में टाइम दिया। एंड पे पूरी दुनिया के लिए कोई मैसेज, दोनों कंट्री के लिए आप कोई मैसेज देना चाहें? बस अभी एक ही मैसेज मैं सबसे पहले देना चाहूंगा, वो विश्व के हर व्यक्ति को बोलना चाहूंगा कि ये समय
थोड़ा-सा समझदारी से आगे बढ़ने का समय है, ना कि अपने आप को बहकावे में आगे लाने का समय है कि आपने जो देखा और आप डर गए कि वॉर होने वाली है और हम डर गए, तो डर की ज़िंदगी नहीं जी जाएगी। हमें थोड़ा-सा समझदारी रखनी होगी और सही और गलत की पहचान करने का और अपने आप को एक सही डायरेक्शन में ले जाने का ये समय है, क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ ये बदलाव का समय है और ये बदलाव पॉजिटिव चेंज लेकर के ही आएगा, नेगेटिव चेंज लेकर के नहीं आएगा। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी नवाज़िश, आपने हमें टाइम